गांव में ढिंडोरा पीटा जाता है। मीता, ओ मीता, चल खेलने चल। मुखिया आहा, जी ने आ कल रही हूँ। एक सभा का आयोजन किया है किसानों के लिए, इसीलिए अरे सभी लोग ए आना। लड़की, ये टीवी और फैन कौन बंद करेगा? तेरा पप्पा? हाँ हाँ, बंद करती हूँ ना। चिल्ला क्यों रही हो इस तरह? हमें बुलाया हो और हम ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ, सच कहा। हर दिन का नाटक है तुम सबका। टीवी और फैन चलाकर बाहर घूमते रहो। और किसी दिन पता चला कि मैं तो कंगाल हो गई ये बिजली की बिल भरते भरते। हे भगवान, इन सबको थोड़ी सी अकल बुद्धि दो। हाँ। अगले दिन सब्जी ले लो, सब्जी, ताजे ताजे सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजे ताजे सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजे ताजे सब्जी। अरे ओ सब्जी वाली, क्या क्या सब्जी है? टमाटर है, भिंडी है, बैंगन है, मिर्च है, गोभी है, सब है। आओ ना दीदी। हाँ हाँ, रुको। ये टमाटर तो बहुत रसीले हैं दीदी। हाँ, अरे 1-2 किलो खरीद लो ना लता बहन। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। हमारे घर में अभी टमाटर है। तो और कोई सब्जी खरीद लो। नहीं दीदी, अभी तो घर में बहुत सब्जी है, उसे तो खत्म होने दो, नहीं तो वो सड़ जाएंगे। वैसे भी आप तो 2-4 दिन में आती ही रहती हो। हाँ ठीक है दीदी। माँ, माँ, जरा आओ ना। हाँ हाँ, जाती हूँ। ये बच्चे तो कहीं पर 2 मिनट खड़े भी नहीं होने देते। देखो तो कितनी कंजूस है लता बहन, सब्जी भी अच्छे से नहीं खरीदती। हाँ। शाम को कहीं पर जा रहे हो क्या अभी? हाँ, ये शॉपिंग करने जाना है। हाँ हाँ, ठीक है भाई। हाँ, इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ, सैलरी आ गया ना कल। मेरा तो तनख्वाह नहीं आया अभी तक। हाँ, तुम्हारा भी आ जाएगा ना। हाँ। मैंने तो पूजा आराम करके खत्म भी कर दिया, लेकिन आप तो मोटरसाइकिल को चालू रख कर ही बात करे जा रहे हैं। गाड़ी बंद करके भी तो बात हो सकती है ना। अरे लता, किच किच क्यों कर रही हो? ढंग से बात भी नहीं करने दे रही। हर समय बस कंजूसों वाली बर्ताव करती रहती हो। अरे भाभी, ये रतन ठीक कह रहा है। इतना मत रोक टोक क्या करो इन छोटी छोटी बातों को लेकर। मेरी पत्नी मुझे तो छोड़ो, बच्चों को भी इतना रोक टोक नहीं करती किसी चीज़ के लिए। ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। और तुम्हें देखो, हर वक्त बस किच 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 करती रहती हो और सबको एकदम परेशान करके रख देती हो। अरे हाँ भाभी, आप इतना चिंता मत किया करो, रतन तो इतना पैसा कमाता है ना। मुझे तो लग रहा है आधा लीटर तेल तो यहाँ पर ही खत्म हो गया होगा। हाँ हाँ, बंद कर रहा हूँ। बड़े आए मुझे कंजूस बोलने वाले। ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो क्या हुआ? इन लोगों को तो चीजों की कदर ही नहीं है, बस पैसा को पानी की तरह बहाना चाहते हैं। बड़े आए पैसा कमाने वाले। 2 दिन बाद कल रात कितना बारिश हुआ, देखो तो। हाँ, हमारे घर का लता, लता,
ये लो इस महीने की तनख्वाह, सबके लिए कपड़े खरीद लेना। हाँ अरे अभी नहीं जी, पिछले महीने तो हमने सबके लिए 3-3 जोड़ा कपड़ा खरीदा है ना। तो क्या हुआ, इस बार और कपड़े खरीद लो। आपके पास तो बहुत कपड़े हैं, आप तो कपड़े पहनते ही नहीं, ऐसे ही सारे कपड़े अलमारी में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। अगर और कपड़े खरीदेंगे तो पिछली बार की तरह ही इन कपड़ों को भी 1-2 बार पहनकर अलमारी में ही रख देंगे। और इतने कपड़ों का मैं क्या करूँगी? मेरे लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए खरीद लो ना, नहीं तो तुम्हारे लिए खरीद लो। ना बाबा ना, मुझसे इतने सारे पैसे खर्च नहीं होंगे। बच्चों के पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, त्योहार के समय ही सबके लिए नए नए कपड़े खरीदेंगे, बस अब नहीं खरीदेंगे। अरे बाप रे, ये किस कंजूस से मेरी शादी हो गई। बस तुम्हारे मन में जो आया वही करती रहो। तुम्हारी कंजूसी की वजह से हम गरीबों वाला जीवन ही बिताते रह जाएंगे। हाँ। अगले दिन। मीता चल जल्दी कर, स्कूल का टाइम हो गया है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट और रुकना। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी। रंग बिरंग के चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। मुझे जरा वो वाला दिखाना। क्या ये, क्या ये? हाँ, ये चूड़ी कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ जरा ये वाला दिखाना। क्या ये, क्या ये? हाँ ये वाला। हाँ हाँ, ये लो। अरे लता बहन, तुम कौन सी चूड़ी खरीद रही हो? नहीं सबिता बहन, मैं चूड़ी नहीं खरीद रही। पिछली बार तो बहुत सारी चूड़ी खरीदी थी मैंने। अच्छा। माँ, माँ, आओ ना, मुझे स्कूल जाना है। रुक रुक आती हूँ। ये लता बहन तो बहुत कंजूस है। हाँ सच में बहुत कंजूस है। और पता है, कल तो भाई साहब का झगड़ा हो गया लता बहन के साथ। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। बस अच्छे से पढ़ाई करना। आती हूँ माँ। ठीक है। शाम को। माँ, मुझे 10वीं कक्षा की किताब चाहिए। एक लिस्ट बना देना, जो भी तुझे चाहिए मैं तुझे कल दिला दूंगी। हाँ माँ, अभी बना देती हूँ। ये लो माँ लिस्ट। हाँ ठीक है। माँ ये लो। अरे ये क्या है? मैं भी तो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली हूँ ना, इसीलिए मुझे भी किताब चाहिए। और मेरे पास तो नोट कॉपी भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। क्या तुझे भी नई किताब चाहिए? हाँ, सुमित का तो सारा किताब है ना। पर मुझे तो नई वाली किताब चाहिए। पर क्यों? दीदी भी तो नई किताब खरीद रही है ना, इसलिए मुझे भी नई किताब चाहिए। हाँ उसे तो खरीदना ही पड़ेगा। 10वीं कक्षा की किताब हमारे घर में तो नहीं है ना। अच्छा, हाँ तो फिर नोट कॉपी दिला दो। पिछले साल तो तूने जिद करके बहुत सारी नोट कॉपी खरीदा था ना, तो इतनी जल्दी खत्म कर दिया? हाँ, सब खत्म हो गया है। चल दिखा तो मुझे। चलो। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। अरे लता, इस महीने तनख्वाह थोड़ा विलम्ब से मिलेगी,
तो तुम सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद। गीता, सुमित कहाँ है? बाहर है। सुमित, बेटा सुमित। हाँ अरे बेटा, बाहर क्यों बैठा है तू? माँ, मुझे भी एक नई साइकिल दिला दो ना। मैं भी तो अभी 7 क्लास पढ़ने वाला हूँ। तू गीता के स्कूल में तो ही पढ़ेगा ना, तो उसके साथ चले जाना। क्या? दीदी के साथ? हाँ, दीदी के साथ। गीता, तू सुमित को अपने साथ ले जाएगी ना स्कूल? हाँ माँ, सुमित मेरे साथ ही जाएगा। माँ, अब क्या है, दीदी के साथ ही जाएगा ना स्कूल? माँ, मुझे दीदी के साथ नहीं जाना है। ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? दूसरे स्कूल में जाता तो तेरे लिए नई साइकिल दिला देती, पर तू तो गीता के स्कूल में ही पढ़ेगा ना। हाँ, लेकिन तो फिर तुझे क्यों चाहिए नई साइकिल? ठीक है, दीदी के साथ जाऊंगा। सुन, आज रानी नहीं जा रही स्कूल, मीता को अपने साथ ले जाना। ठीक है माँ। मीता, भैया के साथ पढ़ने चल, और सुन, ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है? ठीक है माँ। मैं चलती हूँ माँ। अच्छे से जाना। हाँ। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। अरे कमल, तू? हाँ भाई, ये गाड़ी खराब हो गया मेरा, तो मैकेनिक के पास ही छोड़ आया। अच्छा अच्छा, आ बैठ। तू थोड़ा टेंशन में लग रहा है, क्या कोई परेशानी है? अरे क्या बताऊं भाई, हमारा बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, इसलिए मालिक पगार नहीं दे रहा। अच्छा, पिछले महीने तो जैसे तैसे काम चल गया सेविंग के पैसों से। इस महीने का पगार भी मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हमारी कंपनी में भी लॉस चल रहा है, इसीलिए मुझे भी पगार नहीं मिल रहा। अरे भाई सच में? इसका मतलब हमारे इलाकों के सारे कंपनी लॉस में चल रहा है। हाँ शायद। अरे भाई, पगार नहीं मिला तो इस महीने कैसे घर चलेगा, ये सोचकर टेंशन हो रही है। हाँ, मैंने भी लता को इस बारे में बता दिया है, और थोड़ा सा संभल कर घर चलाने के लिए भी बोल दिया है। हाँ, अरे भाई ये तूने ठीक किया। माँ, देखो ना, मेरा बूट कितना छोटा हो गया है, पैर में दर्द कर रहा है। मुझे एक नई बूट दिला दो ना। तुम्हारी दीदी का तो बूट है ना? नहीं, मुझे पुराना बूट नहीं पहनना, मुझे नया बूट चाहिए। तो रुक, मैं अभी लाती हूँ। नहीं माँ, देखो ना, कितना पुराना है ये। तू देखती रहे बस, मैं इसे अभी चमका देती हूँ। जरा देख तो कैसा दिख रहा है। नहीं, नहीं माँ, नहीं। ले ले पहन, तेरे पापा से बोल दूंगी तेरे लिए नए मोजा लाने के लिए। अरे मीता, ये नया बूट कब खरीदा तुमने? बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख देख, ये मेरा नया बूट है, तेरा भी नया बूट और मेरा भी नया बूट। ये
मैं बोट रख के आती हूँ, फिर हम खेलने जाएंगे। माँ। ध्यान से खेलना। ठीक है माँ। अच्छा अच्छा, सच में हमारे वीर जवानों को तो मानना पड़ेगा। जितना भी प्रशंसा कर लो शब्द कम पड़ जाएंगे। तो फिर मिठाई खाना तो बनता है ना, इतनी बड़ी जीत जो हुई। हाँ बिल्कुल सही बात है। खाना तो बनता हाँ है। सच बात है। अरे आप अरे रे, कितना अच्छा वीडियो चल रहा था। ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं। अरे दीदी, पैसा है तो कुछ दे दो, बहुत उधार हो गए हैं। नहीं दीदी, अभी तो नहीं है, इनका पगार नहीं मिल रहा, कुछ दिन रुको ना। सब लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बाद में देंगे, थोड़ा रुको थोड़ा रुको। आज का पैसा भी दे देती तो अच्छा होता ना। आज तो नहीं है दीदी। मेरे पास है ना, मैं दे देती हूँ अभी। पैसे होने पर बाद में दे देना। ठीक है। कितना हुआ दीदी इनका? 200 रुपया। ये लो। धन्यवाद लता बहन। पापा पापा मुझे एक नई साइकिल दिला दो ना। माँ तो बहुत कंजूस है, कितने देर से बोल रहा हूँ एक साइकिल दिला दो, साइकिल दिला दो, पर उसने तो मेरी बात सुनी नहीं और मुझे दीदी के साथ बिठा दिया। मुझे साइकिल दिला दीजिए ना। अरे बेटा, खरीद तो देता, पर देखो ना 2-3 महीनों से पगार ही नहीं मिल रहा मुझे। जब पगार मिलेगा तब पक्का खरीद दूंगा। अरे पापा आप भी ऐसे बोल रहे हैं क्या? अरे बेटा, दिला दूंगा, पगार तो मिलने दो। मुझे अभी खरीदना है साइकिल। अरे अभी पैसा नहीं है बेटा, बाद में दिला दूंगा। मुझे साइकिल दिला दीजिए ना। अरे अभी पैसा नहीं है बेटा, बाद में दिला दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे साइकिल चाहिए। मुझे साइकिल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो। मैं नहीं जानता, मुझे साइकिल दिला दो। मैं नहीं जानता, मुझे साइकिल दिला दो। मुझे साइकिल दिला दो। क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं मेरे बच्चे? क्या हुआ जी? ये क्यों रो रहा है? क्या आपने इसे मारा? मेरे बच्चे को आपने मारा? अरे नहीं, मैंने नहीं मारा इसे। देखो ना कैसे जिद कर रहा है नई साइकिल के लिए। कितने दिनों से तो पगार नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ से लाऊं पैसा। सबके घर में तो पैसों की किल्लत है, अभी किसी से मांग भी तो नहीं सकते। हाँ बेटा, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, पैसा होगा तो दिला देंगे ना, इस तरह रो क्यों रहे हो। अरे चुप हो जाओ बेटा, मैं तुम्हें दिला दूंगी ना नई साइकिल। कल परसों जाएंगे खरीदने के लिए। क्या कल साइकिल खरीदने जाएंगे माँ? सच में? हाँ बेटा। मैं खेलने जा रहा हूँ माँ। अरे लता, तुमने बच्चे को झूठा दिलासा क्यों दिया? मैंने कब उसे झूठा दिलासा दिया? मैं तो सच में उसे एक नई साइकिल दिलाने वाली हूँ। पर पैसे तो मेरे पास नहीं है, कहाँ से लाओगी? आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना। क्या? अच्छा। रात को अरे रे, लाइट चला गया। रुको, मैं अभी चार्जर लाइट लाती हूँ। गर्मी आई कि नहीं, और इन लोगों का नाटक शुरू हो गया। अब खाते पीते उठते बैठते बस लाइट ही काटते रहेंगे। 4-5 दिन बाद। वाह,
तूने तो कितना अच्छा साइकिल खरीदा है। हाँ, माँ ने दिलाया है साइकिल। हाँ सुमित, तुम्हारा साइकिल तो बहुत अच्छा है। हाँ, माँ ने दिलाया है मुझे। अरे सुमित, तेरी माँ तो बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। तुम्हारे लिए तो कितना महंगा साइकिल खरीदा है। मेरे मम्मी पापा तो कुछ भी खरीदने के लिए नहीं दे रहे हैं। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है बोल रहे हैं। हाँ, मेरे मम्मी पापा भी ऐसा ही बोल रहे हैं। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। अरे ये पगार तो नहीं मिल रहा। मेरी पत्नी तो मुझे किच 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 कर रही है बस। ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तंग करके रख दिया है एकदम। अरे भाई, दुकानदार से तो इतने सारे चीज़ें उधार लेकर बैठा हूँ। इससे उससे 3-4 दुकान से उधार लिया है। हाँ, मेरा भी वही हाल है। मुझे तो आज सब्जी वाली पैसा मांग रही थी, पर कहाँ से देता। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ, मेरा भी वही हाल है। मैं तो कपड़े उधार लाया हूँ सबके लिए। दुकान से राशन का सामान भी उधार ला रहा हूँ। सब्जी वाली से भी उधार लिया है। दूध वाले से भी उधार लिया है। मेरा तो बहुत कर्जा हो गया है। अरे पता नहीं कब सुधार आएगी बिजनेस में और हमें हमारा पगार मिलेगा ठीक से। हाँ, हाँ, हाँ। अरे रतन, हम सब से तो ज्यादा तुम्हारी हालत बुरी होगी। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही कंजूस है और अब पैसा नहीं मिल रहा है तो तेरा तो सर ही दुखा देती होगी किच किच करके। अरे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग बोल रहे हो तो मुझे अभी ध्यान में आया ये बात। हमारे घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले की तरह ही घर चल रहा है हमारा। वो तो किसी चीज के लिए किचकिच नहीं करती मुझे, ये दिला दो वो दिला दो, ऐसा कुछ नहीं बोलती। वो तो पूरे ठाट बाट से घर चला रही है, मुझे एक पैसा भी नहीं मांगती। और सच बोलूं तो इतने दिन हो गए हैं लेकिन कभी भी पैसों के लिए बात ही नहीं करती मुझसे। पैसा दीजिए, ये खरीदना है वो खरीदना है, पैसा की कमी हो गई है, ऐसा कभी भी नहीं बोलती। वो अपने हिसाब से घर चला रही है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा वो कैसे घर चला रही है। इसीलिए आज तक थोड़ी सी भी चिंता नहीं हुई मुझे पैसा को लेकर। अरे सच में? हाँ। इसका मतलब भाभी तो बहुत चालाक हैं। हाँ, पैसे बचा रही थी इन दिनों के लिए। हम तो उन्हें बेवजह ही कंजूस बुलाते थे। हाँ। और हाँ, तुम भी आगे से उन्हें कंजूस मत बुलाना। अरे वाह भाई वाह, ऐसे विपत्ति के समय में भी तुम लोग बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे हो। भाभी तो सच में बहुत ही समझदार गृहिणी है। हाँ, ये लोग ठीक बोल रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं, मुझे घर चलाने को लेकर कोई प्रेशर नहीं, कोई चिंता नहीं। बाकी सबके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है घर चलाने को लेकर, पैसा को लेकर, लेकिन मैं तो एकदम शांति से जी रहा हूँ। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। सुंदर सुंदर साड़ी, साड़ी ले लो साड़ी, सुंदर सुंदर साड़ी। यहाँ रुको ना। हाँ, यहाँ पे। साड़ी ले लो साड़ी। कितना सुंदर है ये। हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये कितना रुपये का है? अरे ये महिलाएं इतना शोर क्यों मचा रही हैं? बाहर जरा देखूं तो। कितना दाम लगा रहे हो? कितना सुंदर दिख रहा है। आगे दशहरा है। अरे बाप रे, ये लाइट को भी अभी जाना था क्या?
बाप रे बाप, कितनी भीषण गर्मी है। पगार मिल रहा होता तो सबसे पहले एक इन्वर्टर खरीद लाता मैं। हाँ। सुनिए ना जी, मेरे पास पैसे हैं, आप एक इन्वर्टर ले आइए ना। क्या इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, और मैं तो सोच रही हूँ एक नया कूलर भी ले आते हैं ना। ये तो खटारा हो गया है, कभी चलता है कभी बंद पड़ जाता है। क्या क्या बोल रही हो? एक नई कूलर? तुम होश में तो हो ना? कहाँ से लाओगे इतना पैसा? ये तो मेरी कंजूसी का फल है जी। अरे सच बोलो ना लता। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ, इन्वर्टर और एक नया कूलर खरीद लाइए। पैसे मेरे पास हैं, पर आप तो मेरी बात को विश्वास करने से रहे। हाँ? कुछ दिन बाद। क्या है लता बहन? इन्वर्टर है और एक नया कूलर। क्या इन्वर्टर और कूलर? हाँ, अच्छा अच्छा। नई कूलर, ये ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आगे त्योहार आ रहा है, पर जेब खाली है मेरा। इस बार बच्चों को पुराना कपड़ा ही पहनना पड़ेगा। नहीं जी, मैंने तो कुछ दिनों पहले ही सबके लिए नए कपड़े खरीद लिए। क्या? हाँ, अरे लता, तुम तो सोच से परे हो मेरे। सच में तुम कंजूस नहीं, कमाल हो। बहुत समझदार हो और अक्लमंद भी हो। आहा, अच्छा। हाँ। अगले दिन। दीपक, घर में हो क्या? ये लो दीपक के लिए। अरे पता नहीं कब सुधार आएगी बिजनेस में और हमें हमारा पगार मिलेगा ठीक से। माँ, माँ, देखो, ये मेरा नया ड्रेस मीता के माँ ने मुझे दिया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत सुंदर है ना? हाँ। ये लता बहन तो बहुत अक्लमंद है। पैसा को बचाकर सही जगह पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तो कोई उनसे ही सीखे। हाँ हाँ हाँ। हम तो उन्हें कंजूस समझ रहे थे, लेकिन वो तो बहुत समझदार गृहिणी हैं। हाँ, देखो, हम इधर पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पर लता बहन तो नई नई चीज़ें खरीद रही हैं। नई कूलर, नई इन्वर्टर। हाँ हाँ। त्योहार के समय में भी खीर बनाने तक का पैसा नहीं है हमारे पास, पर लता बहन ने तो सबके लिए नए नए कपड़े खरीदे और खीर और पीठा बना करके पूरे पड़ोस में बांटा। हाँ हाँ, पता है, हमारे रानी के लिए भी एक सुंदर सा ड्रेस खरीदा उन्होंने। अच्छा। हाँ, देखो हम लोग कितने गलत सोच रहे थे उनके बारे में। हाँ हाँ।